वहाँ से आप सिर्फ 1-2 किलो ये माल परचेज करके लाइए, उसको पैक करिए, उसको मार्केट में आप सप्लाई करिए। एक बार आप सीखिए तो सही। अगर मान लीजिए आपके पास पूंजी नहीं है, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं कम पूंजी से कैसे बिज़नेस स्टार्ट करूं, आप एक बार बिज़नेस लाइन में घुसिए तो सही, बिज़नेस करना तो सीखिए। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आने लग जाए, आपके पास थोड़ी बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाए, फिर आप इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करके 50 किलो 100 किलो ये आइटम मंगवा सकते हैं। साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज मैं आप लोगों के कमेंट्स के कुछ जवाब देने आया हूं। आज मैं कोई बिजनेस आइडिया आपको नहीं बताऊंगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसी से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो होने वाली है। तो वैसे तो मैं हर कमेंट्स का जवाब दे देता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूं, जिससे हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जिसको इस तरह के कमेंट से फ़ायदा मिल सकता है। मान लीजिए उनसे रिलेटेड वो कमेंट नहीं है तो भी उनको एक नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बिजनेस लाइन में जितना भी नॉलेज आप गेन करेंगे, फ्यूचर में कभी ना कभी वो नॉलेज आपके काम में आता ही है। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। प्याज की थोक मंडी कहाँ है? तो प्याज की जो सबसे बड़ी मंडी है हमारे इंडिया में, एशिया की सबसे बड़ी आप मंडी कह सकते हैं, वो नासिक में है। नासिक जो है वो प्याज के लिए भारत ही नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अगर आप कोई प्याज का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप रेट वगैरह ले सकते हैं, उसके बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये पूछा है कि सर प्लीज़ मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो स्क्रबर का रोल कंपनी से कितने का परचेज होगा। इनका ये कहना है कि जो स्क्रबर का रोल होता है वो कितने मीटर का आता है। तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रबर जो तैयार हुआ स्क्रबर लूज में आता है, उसका कोई रोल नहीं आता है, वो पीस करके पूरा उसका बॉक्स आता है। जैसे 100 पीस का बॉक्स हो गया, 50 पीस का बॉक्स हो गया, इसका कोई रोल नहीं होता है। ये आपको पीसेज में मिलेंगे। जो भी फैक्ट्री तैयार करती है स्क्रबर, वो पीसेज में तैयार करती है। वो आपको एक कार्टून में 100 पीस, 50 पीस, 200 पीस का कार्टून देखने को मिलेगा। आपको पूरा कार्टून ही परचेज करना पड़ेगा। उत्तराखंड से उन्होंने कमेंट किया है, नाम तो उनका नहीं आ रहा है। उन्होंने कमेंट किया है, गुड इवनिंग सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने कानपुर का बुकनू है उसका स्टार्ट किया है। उत्तराखंड में इसको कोई नहीं जानता है। मैं पूरे उत्तराखंड में इसको थोक में सेल करना चाहता हूँ। इससे मार्केट में कैसे सेल करें, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कानपुर में एक बुकनू होता है, बुकनू पाउडर। जैसे आपने चाट मसाला देखा होगा, उसी टाइप का कानपुर में एक बुकनू मिलता है। वो खाने में बहुत टेस्टी होता है। मैं बचपन में कानपुर में रहा हूँ, बुकनू का टेस्ट जानता हूँ। बुकनू बहुत ही टेस्टी होता है। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो बुकनू कानपुर में मिलता है, उत्तराखंड में नहीं मिलता है। मैं उत्तराखंड में ये सारा बेचना चाहता हूँ, इसको कैसे बेचूँ, इसको थोड़ा सा आप सजेस्ट करिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुकनू अपने उत्तराखंड में बेचना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप जो है सैंपल लेके जाइए दुकानदारों को। पहले आप टेस्ट कराइए। जहाँ पे चाट मसाला बेचते हैं लोग, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उनको टेस्ट करा सकते हैं। या जो चाट वगैरह बनाते हैं, चाट का काम करते हैं, उनको आप जो है टेस्ट कराइए। आप बुकनू के ट्रांसपेरेंट पाउच में छोटे छोटे इसके पैकेट बनाइए, लोगों को बांटिए। उस पर आप अपना एक छोटा सा स्टिकर भी छपवा दीजिए, उसमें आप अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए। एक बार जब लोगों को आपका टेस्ट पसंद आ जाएगा तो आपको बुकनू ज़रूर ऑर्डर करेंगे। आप अगर होलसेल में बेचना चाहते हैं तो भी आप बेच सकते हैं, रिटेल में भी बेच सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में पहले आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। उनको आप इसका टेस्ट बताइए, इसके फ़ायदे बताइए कि गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, पेट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो स्टार्टिंग में लोगों को आप पहले इसका टेस्ट कराइए, इसको चखवाइए, उसके बाद आप इसका होलसेल में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड में लोग इसको नहीं जानते हैं, ये सिर्फ कानपुर के आसपास ही क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। तो आप जब अपने यहाँ इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह से इस बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि सर शास्त्री नगर मार्केट कब बंद रहती है? तो शास्त्री नगर संडे को ऑफ रहती है। शास्त्री नगर होजरी की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे आपको होजरी की बहुत सारी आइटम मिलेगी होलसेल में। तो आप अगर होजरी का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप शास्त्री नगर मार्केट जा सकते हैं। संडे को छोड़ के आप किसी भी दिन वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि सर फैन का स्टेटर स्टैंपिंग मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? ये सारी आइटम आपको बाजार पैलेस में भी मिल जाएगी, सदर बाजार में भी ये आइटम आपको मिल जाएगी। और बसई दारापुर एक बहुत बड़ी मार्केट है फैन वगैरह की,
वहाँ भी आपको ये सारी आइटम मिल जाएगी। दीपक दीपू होलसेल मार्केट के बारे में बताएं। यानी ये खड़े मसाले की होलसेल मार्केट जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, खड़े मसाले की जो सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है वो खारी बावली है। खारी बावली में एक गड़ौदिया मार्केट पड़ती है, वहाँ पे आपको ये सारे खड़े मसाले होलसेल में मिल जाएंगे। वैसे खारी बावली में बहुत सारी मार्केट है, अलग अलग गलियाँ हैं। आपको तिलक बाजार में भी होलसेल मार्केट मिल जाएगी खड़े मसालों की। तो आपको जो भी आइटम परचेज करनी हो पूरी खारी बावली एक बार आप सर्वे कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको जहाँ से रेट बढ़ने लगता हो, क्वालिटी बढ़ने लगती हो, वहाँ से आप खड़े मसाले परचेज कर सकते हैं। चंदाली अशोक जी का कमेंट है, ऑटोमोबाइल टूल्स मार्केट और सीसीटीवी कैमरा मार्केट और लेटेस्ट गैजेट्स मार्केट के बारे में बताइएगा। तो दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स टूल्स वो आपको कश्मीरी गेट मार्केट में मिलेगा। कश्मीरी गेट में बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है टूल्स की। उसके अलावा जो आपने पूछा है कि सीसीटीवी कैमरा और लेटेस्ट गैजेट वगैरह आपको लाजपत राय मार्केट में मिल जाएगा। लाजपत राय मार्केट में दो मार्केट है, एक न्यू लाजपत राय मार्केट और एक ओल्ड लाजपत राय मार्केट। तो आप दोनों जगह जाके विजिट कर सकते हैं। ये मार्केट लाल किले के सामने है। आप लाल किले के सामने जब आएंगे तो गौरी शंकर मंदिर के इस साइड में न्यू लाजपत राय मार्केट है और इस साइड में आपको ओल्ड लाजपत राय मार्केट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे जाके ये आइटम आप परचेज कर सकते हैं। जो प्राइम्स की वीडियो मैंने बनाई थी उस पर कमेंट आया है कि सर मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो मटेरियल के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे आप जब लिखेंगे प्राइम्स होलसेल प्राइस तो वहाँ पे आपको कई साइटें मिलेंगी। उसमें आपको इंडिया मार्ट भी मिलेगा। तो आप इंडिया मार्ट पे जाके अलग अलग सेलर देख सकते हैं, उनका प्राइस देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी का आपको बहुत सारे उसमें सेलर मिल जाएंगे। सबका उसमें प्राइस मेंशन होगा। आप उनसे बात कर सकते हैं, वो कहाँ पे है वो सेलर। आप वहाँ पे जाके विजिट करिए, उनसे रेट वगैरह पूछिए। उसके बाद आप माल परचेज करके फ्रेंड्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस। एक कमेंट आया है कमलेश्वर प्रसाद जी का, सर नमस्कार, आप अपना नंबर दीजिए। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरा फ़ोन नंबर चाहते हैं। उनकी कुछ अलग से इंक्वायरी हो सकती है, कुछ अलग उनका क्वेश्चन हो सकता है, कुछ जानना चाहते हों, इसलिए वो हमसे फ़ोन नंबर मांगते हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं आपको फ़िलहाल अपना नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी इशू होता है। मैं आपको फ्यूचर में अपना कोई एक नंबर प्रोवाइड ज़रूर करूँगा, जहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी मेरे से ले सकते हैं। एक कमेंट आया है कि कपड़ा कहाँ मिलता है होलसेल में। तो कपड़ा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जैसे रेडीमेड कपड़ा सर्च कर रहे हैं तो रेडीमेड कपड़े के लिए आपको गांधीनगर मार्केट जाना पड़ेगा। और अगर आप अनस्टिच कपड़े ढूंढ रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, तो वो सारे कपड़े आपको चांदनी चौक मार्केट में मिल जाएगा। एक कमेंट आया है कि डेकोरेटिव आइटम्स होलसेल में कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों, डेकोरेटिव आइटम्स आपको सदर बाज़ार में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके ये सारी आइटम खरीद सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके उनकी शॉप पे विजिट भी कर सकते हैं। वहाँ से भी आप डेकोरेटिव आइटम्स और गिफ्ट आइटम्स परचेज कर सकते हैं। एक कमेंट आया है, साड़ी मार्केट कौन सा है होलसेल में। तो दोस्तों, दिल्ली में जो साड़ी की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है वो चांदनी चौक है। चांदनी चौक पे आपको नई सड़क पे भी होलसेल मार्केट देखने को मिल जाएगी। और चांदनी चौक में बहुत सारे अलग अलग कटरे हैं, वहाँ भी आपको साड़ी की होलसेल मार्केट मिल जाएगी। और आपको जो क्लॉथ मार्केट है फतेहपुरी में पड़ता है, क्लॉथ मार्केट में भी आपको साड़ी की होलसेल मार्केट देखने को मिलेगी। आप एक बार मार्केट जाइए, विजिट करिए, वहाँ की क्वालिटी देखिए। उसके बाद आपको उनका रेट पसंद आता है, उनकी क्वालिटी पसंद आती है, वहाँ से आप माल परचेज करिए। ललिता जी का कमेंट आया है कि सर स्मार्ट गैजेट यूनिक आइटम सस्ते दाम में कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये सारी आइटम आपको स्मार्ट गैजेट वगैरह आपको करोल बाग में मिल जाएगा। करोल बाग में गफ्फार मार्केट है, वहाँ पे आपको मोबाइल की भी सारी मार्केट मिलेगी और स्मार्ट गैजेट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे स्मार्ट गैजेट की मार्केट लाजपत राय मार्केट भी है, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों जगह से स्मार्ट गैजेट वगैरह परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेट में आपको होलसेल रेट में ये सारी आइटम मिल जाएगी। लेकिन साथियों, मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि आप जब भी दिल्ली में जाइए होलसेल मार्केट में परचेजिंग करने, सबसे पहले आप मार्केट पूरा सर्वे करिए, अच्छे दुकानदार की आप तलाश करिए, उसके बाद ही आप माल परचेज करिए।
बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी बैठे हुए हैं जो कि ऐसे ही लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि पहली बार बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। वो उनको ठग लेते हैं, उनको गलत माल दे देते हैं, बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप जब भी परचेजिंग करने जाइए बिल्कुल सावधानीपूर्वक परचेजिंग करिए, डिफेक्टेड माल से आप सावधान रहिए और रेट वगैरह भी आप वहाँ से सही से देख के ही परचेज करिए, क्योंकि बहुत सारी दुकानें होती हैं, हर दुकान पे आपको कुछ ना कुछ फ़र्क दिखाई देगा। गडोदिया मार्केट में सस्ता मिलता है क्या रिटेलर्स की कंपैरिजन में? हाँ बिल्कुल मिलता है। ये सौरभ मलिक जी हैं, इन्होंने कमेंट किया है। देखिए गडोदिया मार्केट जो है वो मोस्टली ड्राई फ्रूट्स और मसालों के लिए फेमस है। आप होलसेल में ये सारी आइटम वहाँ से खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको रिटेल में ये सारी आइटम नहीं मिलेगी। रिटेल की कुछ छुट-पुट दुकानें हैं वहाँ पे वैसे, लेकिन रिटेल में आपको ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बिजनेस करने के उद्देश्य से वहाँ से माल परचेज करना चाहते हैं होलसेल में, तो आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर आप होलसेल में खरीदना चाहते हैं तो ही आप गडोदिया जाइए, और अगर आप रिटेल में खरीदने जा रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर रिटेल में अपने आसपास ही मिल जाए अच्छी क्वालिटी का अच्छे रेट में, तो आप अपने आसपास ही खरीद लीजिए। लेकिन अगर आप होलसेल में खरीदना चाहते हैं तो आप गडोदिया मार्केट, जो कि खारी बावली में है, वहाँ से आइटम खरीद सकते हैं। फखरुद्दीन जी ने ये कमेंट किया है, इंडिया मार्ट पर 2 किलो माल नहीं मिलता है। यानी कि मैंने एक फ्राइम्स का वीडियो बनाया था जिसमें आप 100 रुपये लगा के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि सर इंडिया मार्ट पे 1 किलो 2 किलो ये आइटम नहीं मिलती है। उनकी बात सही है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि स्टार्टिंग में आप अपनी आसपास की होलसेल की मार्केट में जाइए, वहाँ से आप सिर्फ 1-2 किलो ये माल परचेज करके लाइए, उसको पैक करिए, उसको मार्केट में आप सप्लाई करिए। एक बार आप सीखिए तो सही। अगर मान लीजिए आपके पास पूंजी नहीं है, आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं कम पूंजी से कैसे बिज़नेस स्टार्ट करूँ, आप एक बार बिजनेस लाइन में घुसिए तो सही, बिजनेस करना तो सीखिए। उसके बाद जब आपके पास ऑर्डर आने लग जाए, आपके पास थोड़ी बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाए, फिर आप इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करके 50 किलो 100 किलो ये आइटम मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे आपके कमेंट और रह गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में आके आपके सवालों का जवाब देता रहूँ। तो आप लोग बराबर अपने कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स का जवाब देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का जवाब दे दूं। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।